अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे अष्टनवतितमः सर्गः। शिखिध्वज उवाच चित्तं नास्तीति मे बोधो यथा युक्त्या स्फुटं भवेत् तामन्यामथवा ब्रूहि बुद्धं न निपुणं मया। कुम्भ उवाच चित्तं नास्त्येव हे राजन् कदाचित् किंचन क्वचित् यच्चेदं चित्तवद्भाति तद्ब्रह्माभिदमव्ययम्। अतो ज्ञानात्मकं यत्तज्जगदेव न विद्यते तत्राहं त्वं तदित्यादि कल्पिताः कलनाः कुतः। नास्त्येव जगदेवेदं यच्चेदं किंचनोदितं ब्रह्मैवास्तीह सकलं केन तद्बुध्यते कथम्। महाप्रलयसर्गादावेवेदं नोदितं जगत् निर्देशस्त्विदमित्यत्र त्वद्बोधाय मया कृतः। उपादानात्मकादीनां कारणानाम् अभावतः अकारणं च भावानामशेषाणां त्वसंभवात्। एवमज्ञानबुद्ध्यात्म जगत्तस्मान्न विद्यते तस्माद्यदिदमाभाति भासनं ब्रह्मनेतरत्। अनाख्येनाकृतौ देवे करोतीदमिति त्वसत् भाषितं नोपपत्यात्म न सत्यं नानुभूयते। अनाख्यो प्रतिघः स्वात्मा निराकारो य ईश्वरः स करोति जगदिति हासायैव वचो धियाम्। अनेनैव प्रयोगेण राजंश्चित्तं न विद्यते जगदेव न तत्साधो कुतश्चित्तादितद्गतम्। चेतो हि वासनामात्रं वास्येतु सति वासना वास्यं जगत्तदेवासद् अतश्चित्ता स्थिता कुतः। यदिदं कचति ब्रह्म स्वयमात्मात्मनात्मनि कृतं तस्यैव तेनैव चित्तमित्यादिनामकम्। जगदृश्यमिदं वास्यं तदेवोत्पन्नमेव नो कारणाभावतः पूर्वमेवातश्चित्तता कुतः। अतश्चिद्व्योममात्रात्म परमाकाशनामकं स्फारं वेदनमेवेदं कचत्यस्ति कुतो जगत्। यत्किंचित् परमाकाश ईशत् कचकचायते चित्तादर्शेन जातत्वान्न चित्तं नो जगत्क्रिया। अहं त्वं जगदित्येषा प्रतिपत्तिर्न वास्तवी मिथ्या स्वप्न इवा भाति नूनं मे शेषकारिणी। वास्यस्य जगतो भावाद्यतो नास्त्येव वासना अतस्तदात्मकं चित्तं कीदृशं क्व कुतः कथम्। अप्रबुद्धैरवगतं
चित्तं दृश्यमिदं जगत् असच्चित्तं निराकारं पूर्वमुत्पन्नमेव नोत्पन्नं कारणाभावात् सर्गादावेव सर्वदा लोकशास्त्रानुभवतो न च दृश्यस्य वस्तुनः अनादित्वमयत्वं वा स्थैर्यं वाप्युपपद्यते साकारस्यास्य जगतः स्थूलस्य प्रतिघाकृतेः समस्तकारणाभावाल्लोकशास्त्रानुभूतिभिः युज्यन्ते च निराकर्तुं न महाप्रलयादयः शास्त्रानुभववेदार्थ सिद्धान्तैस्ते त्रयोऽपि वा प्रलयाश्च न सन्तीति वक्त्युन्मत्तक एव च लोकः शास्त्राणि वेदाश्च प्रमाणं यस्य नो मतेः असद्भ्यो ह्यति मूढः स सज्जनस्तं न संश्रयेत् न च सप्रतिघस्यास्य दृश्यस्याप्रतिघं क्वचित् कारणं भवितुं शक्तं साकारस्य निराकृति इत्थमालक्ष्यमाणं तत्तदेवं सततं मुने न च नार्थक्रियाकारी भवेन्नेत्थमिदं जगत् तस्मादिदं निरंशस्य चिद्व्योम्नो प्रतिघाकृतेः निराकृतेरनन्तस्य पूर्वात् पूर्व निरंशतः ब्रह्मणः सर्वरूपस्य शान्तस्यात्तस्य यत्समं स्वत एवात्मकचनं सर्गप्रलयरूपधृक् स्वकं वपुश्च तेनैव ज्ञातं जगदिव क्षणात् क्षणान्तरानुबुद्धं सद् ब्रह्मैवास्ते निरात्मनि ब्रह्मैवेदमतः सर्वं क्वचिन्न जगदादिधीः क्वाचित्तादि क्वचित्तादि क्वाद्वैतैक्यादिकल्पना सर्वं निरालम्बमजं प्रशान्त मनादिरित्यात्म यथा स्थितं सत् इदं तु नानेव न चाप्यनाना यथा स्थितं तिष्ठ सुकाष्ठमौनम्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने शिखिध्वजावबोधनं नाम 98तमः सर्गः। अथ 59तमः सर्गः। शिखिध्वज उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्महामुने स्थितोऽस्मि गतसन्देहो विश्रान्तमतिरात्मवान् ज्ञातज्ञेयो महामौनी तीर्णमाया महार्णवः शान्तोऽहमनहं रूपो ज्ञः स्थितोऽस्मि निरामयः। अहो नु सुचिरं कालं प्रभ्रान्तोऽहं भवाम्बुधौ स्थानमक्षयमक्षुब्धमधुना
प्राप्तवानहम्। एवं स्थिते मुने नास्ति साहं तादिजगत्त्रयम्। मूर्खबुद्धमिदं भाति यत्तद्ब्रह्मेति वेद्म्यहम्। कुम्भोवाच जगदेव न यत्रास्ते तत्राहं त्वं बिभासनम्। इत्थमम्बरसंसारः क्व कुतः कीदृशः कथम्। यथा स्थित व्यवहृतिर्मौनी शान्तमना मुनिः। सौम्यार्णवोदरावर्त परिस्पन्दवदास्वभो। ब्रह्मरूपमिदं शान्तमित्थमस्ति यथा स्थितम्। अहं जगदिदं चेति शब्दार्थात्म नभोमयम्। इदमाद्यन्तरहितं सर्वं संसारनामकम्। चिच्चमत्कृतिनामात्म नभः कचकचायते। संनिवेशदृशः शान्तौ तदस्ति कनकं यथा। जगदाद्यर्थसंशान्तौ ब्रह्मेदं विद्यते तथा। यथा स्वयंभूः संकल्पः स्वयं नाम तथैव हि। एतौ स्ववेदनायत्तौ बन्धमोक्षौ व्यवस्थितौ। अहमित्येव संकल्पो बन्धायाति विनाशिने। नाहमित्येव संकल्पो मोक्षाय विमलात्मने। यद्बन्धमोक्षसंकल्पशब्दार्थानां सदा सतां स्वरूपवेदनं तत्सत् केवलत्वं च कथ्यते। अनहं वेदनं सिद्धिरहं वेदनमापदः। सोऽहमेवानहमिति शुद्धबोधो भवात्मवान्। असंकल्पनमात्रेण सम्यग्ज्ञानोदयात्मना। संकल्पः क्षीयते सिद्ध्यै स्वयमेवासदात्मकः। अप्रतर्क्ये स्वरूपे हि नास्ति कारणता शिवे। कारणाभावतः कार्य पदार्थोऽपि न विद्यते। पदार्थाभावसंसिद्धौ वेदनं नोपपद्यते। कारणाभावतो नित्यमहं भावस्य नोदयः। अहं भावानुदयतः संसारः कस्य कीदृशः। संसाराभावतः सर्वं परमेवावशिष्यते। यदिदं भासते तत्सत् परमेवात्मनि स्थितं। परं परे परापूर्णं सममेव विजृम्भते। तेन निस्तिमितं सर्वं शिलाकीर्णमिवाचलं। विद्धिरश्मिमयाकारमिव ब्रह्म जगत्स्थितम्। पुरः संकल्पके नष्टे संकल्पनगरस्य यत्। रूपं तद्विद्धि जगतः खादच्छं सदसन्मयम्। छाया पुरुषवत्स्पन्दि शान्तं निर्मननं जगत्। जगच्छब्दार्थरहितं
यः पश्यति स पश्यति। रूपालोकमनस्कारा नीरसागमभावना सम्यग्ज्ञानावबोधस्य निर्वाणं वै विदुर्बुधाः। यथास्ति वातो निस्पन्दो यथास्ति खगतोऽपि वा यथा हेमासं निवेशमस्ति ब्रह्म जगत्तथा। नीरसा असदा भासा जगत्प्रत्ययकारिणः रूपालोकमनस्काराः सन्ति मे ब्रह्मरूपिणः। ऊर्मिशब्दार्थरहितं यादृगम्बु बहून्यपि सर्गशब्दार्थरहितं तादृग्ब्रह्म निसर्गवत्। सर्ग एव परं ब्रह्म परं ब्रह्मैव सर्वदृक्। सर्गशब्दार्थरहितो वाक्यार्थस्त्वेष शाश्वतः। ब्रह्मशब्दार्थसम्पत्तौ सर्गशब्दार्थधीः कृता। सर्गशब्दार्थसंसिद्धौ ब्रह्मशब्दार्थधीः कृता। समस्तशब्दशब्दार्थ भावना भावनोदयं शुद्धं तिष्ठति चिद्व्योम ब्रह्मशब्देन कथ्यते। सम्यग्दर्शन संसिद्धा बुभयोरप्यवेदने यच्छिष्टमजरं शान्तं ततो वाग्विनिवर्तते। संशान्त सर्वात्मकवेदनौघ मस्तेदमेकात्मक स्वस्वरूपं यथा स्थितं सर्वजगत्स्वरूपं पाषाणरूपं च परं ज्ञरूपम्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने शिखिध्वजाबोधनं नाम 99तमः सर्गः। अब इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 98वें और 99वें सर्ग में सबसे पहले तो चित्त और संसार के अत्यंत अभाव का निरूपण किया गया है और फिर उसके बाद परमात्मा के भाव का निरूपण किया गया है। कुंभ कहते हैं, हे राजन, चित्त नाम का पदार्थ किसी काल में, किसी देश में या किसी भी वस्तु के रूप में कहीं है ही नहीं। यह जो चित्त सा प्रतीत हो रहा है वह वास्तव में अविनाशी ब्रह्म ही है। संपूर्ण चित्त आदि प्रपंच अज्ञानात्मक है, इसलिए उसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जो अज्ञानात्मक वस्तु रहती है उसका ज्ञान से बाध हो जाता है। अतः अधिष्ठान ब्रह्म में अहम, त्वम और तत् इत्यादि कल्पनाएं कैसे रह सकती हैं। जो कुछ भी यह प्रकट जगत है वह कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म ही है। अतः कौन किसको कैसे जाने। प्राकृत प्रलय के अनंतर
सृष्टि के आरंभ में जो यह चित्त आदि जगत उत्पन्न प्रतीत होता है वह वास्तव में है ही नहीं। मैंने यह चित्त सा मालूम पड़ता है इत्यादि जो कहीं कहीं निर्देश किया है वह केवल आपके बोध के लिए ही किया है। उपादान आदि कारण रूप से जो प्रसिद्ध है उसका भी अस्तित्व नहीं है, और जितने भाव रूप से प्रसिद्ध हैं उनका भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस असत जगत का ब्रह्म कारण नहीं है, क्योंकि अज्ञान जनित भ्रांति रूप ही यह जगत है। इसलिए उसकी किसी काल में सत्ता ही नहीं है। अतः यह जो दिखाई पड़ता है वह भासनात्मक ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं। जो देव नाम और रूप से रहित है उस ब्रह्मरूप देव के विषय में यह कहना कि यह देव इस मिथ्या जगत का निर्माण करता है, वास्तव में न तो यह युक्तिसंगत है और न सत्य है और न अद्वैतवादियों का वैसा अनुभव ही है। हे राजन, इसी प्रयोग से चित्त का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब जगत का ही अस्तित्व नहीं है तब जगत के अंतर्गत चित्त का अस्तित्व कैसे हो सकता है। चित्त तो वासना मात्र स्वरूप है, और वासना तब होती है जबकि वासना का विषय रहे, परंतु वासना का विषय जो जगत है वह तो स्वयं ही असत है। अतः चित्त का अस्तित्व ही कहाँ सिद्ध होता है। वास्तव में तो कारण के अभाव से ही यह दृश्य वासना का विषय जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है। फिर चित्त आया ही कहाँ से। अतः केवल चिन्मय विशुद्ध विज्ञान स्वरूप परमात्मा ही अपने संकल्प से स्फुरित हो रहा है। इसलिए उससे भिन्न जगत की सत्ता कहाँ से आई। समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाला यह अहम और त्वम और जगत इत्यादि यह जो अनुभव होता है वह वास्तविक नहीं है, स्वप्न के सदृश मिथ्या ही है। वासना के विषय जगत की असत्ता होने से वासना की सत्ता नहीं है। इसलिए फिर वासनात्मक चित्त ही कैसा, और कहाँ से और किससे और किस तरह से हो सकता है। जो लोग परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से रहित हैं वे अज्ञानी ही चित्त और इस दृश्य जगत को सत्य समझते हैं। वस्तुतः चित्त असत है, उसका कोई आकार नहीं है और न वह उत्पन्न ही हुआ है, क्योंकि लोक शास्त्र और अनुभव से दृश्य वस्तु में अनादिता, अजता और स्थिरता संभव नहीं है। जिसकी बुद्धि में लोक शास्त्र और वेद प्रमाण नहीं है वह अत्यंत मूर्ख है। अतः सज्जन को उसके कथन का कभी अवलंबन नहीं करना चाहिए। वास्तव में शास्त्रीय बोध से सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। न तो कहीं जगत आदि का ज्ञान है और न कहीं चित्त का ही भाव है और न अभाव है, तथा न कहीं द्वैत है और न कहीं अद्वैत ही है।
यह समस्त जगत आश्रय रहित परम शांत अजन्मा अनादि परमात्मा रूप ही है, किंतु यह जो अज्ञानियों द्वारा देखे गए रूप से युक्त जगत है वह न तो नाना है और न अनाना ही है। अतः आप मौन व्रत धारण करके काष्ठ के सदृश स्थित रहिए, काष्ठ मौन में स्थित रहिए। राजा शिखिध्वज ने कहा, हे महामुने, आपकी दया से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे ब्रह्म के स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो गई और मेरा संदेह दूर हो गया। अब मेरी बुद्धि परम विश्राम को प्राप्त हो गई है। अब मैं आत्मवान होकर स्थित हूँ और अब मैंने ज्ञेय वस्तु परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लिया है। मैं महामौनी हो गया, माया रूपी महासमुद्र को पार कर गया और अब मैं शांत हूँ। मैं अहंकार स्वरूप नहीं हूँ और आत्मज्ञानी बनकर संपूर्ण विकारों से रहित होकर अवस्थित हूँ। अहो आश्चर्य कि अति चिरकाल तक मैं इस भवसागर में परिभ्रमण करता रहा, परंतु अब मैं क्षोभ रहित अक्षय परम पद को प्राप्त हो गया हूँ। हे मुने, इस तरह अवस्थित होने पर मूर्खों के माने हुए अहमता सहित ये भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही जगत नहीं है, और जो कुछ यह भासित हो रहा है उसे ब्रह्म का संकल्प होने के कारण मैं ब्रह्म रूप ही समझता हूँ। कुंभ बोले, हे राजन, आपका कथन सत्य है। जिस चिन्मय परमात्मा में वस्तुतः यह जगत है ही नहीं, वहाँ आकाश में बिना हुए प्रतीत होने वाले गंधर्व नगर के समान इस तरह का यह अहम त्वम आदि का जो व्यवहार है, अहम त्वम आदि का जो अनुभव है, वह कैसा, कहाँ और किस निमित्त से और किस प्रकार हो सकता है। जैसे कड़ा कुंडल आदि भावना के शांत हो जाने पर सुवर्ण मात्र अवशिष्ट रह जाता है, वैसे ही जगद आदि भावनाओं के शांत हो जाने पर एकमात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। देह आदि मैं हूँ, इस तरह की भावना अत्यंत विनाशकारक बंधन के लिए ही होती है, तथा देहादि रूप मैं नहीं हूँ, इस तरह की भावना विशुद्ध मोक्ष के लिए होती है। अहंकार के ज्ञान का अभाव मोक्ष है और अहंकार का ज्ञान ही बंधन है। इसलिए हे राजन, मैं वह साक्षात ब्रह्म ही हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ। इस प्रकार के शुद्ध कैवल्यात्मक बोध से युक्त होकर आप आत्मवान हो जाइए। जिस तरह समुद्र में तरंग आदि वास्तव में जल मात्र ही हैं, उसी तरह ब्रह्म में संसार और संसार के पदार्थ परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर एकमात्र परमात्म स्वरूप ही हैं। यह सृष्टि ही सृष्टि शब्द के अर्थ से रहित परब्रह्म है और परब्रह्म ही सृष्टि है, क्योंकि यही शाश्वत परब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म इस श्रुति वाक्य का अर्थ है। समस्त शब्द
और उनके अर्थ की भावना का जहाँ अभाव है, वह शुद्ध नित्य चेतन अनंत परमात्मा ही ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो जाने पर जब शब्द और उनके अर्थ रूप संसार का ज्ञान नहीं रहता, तब एक अजर शांत ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है और वहाँ वाणी की भी गति नहीं है। केनोपनिषद में भी कहा है, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न बीजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे। अर्थात वहाँ न चक्षु जा सकता है, न वाणी जा सकती है, न मन पहुँच सकता है। हम उसे न तो जानते हैं और न जान पाते हैं। वह जानने और न जानने से ऊपर है, अविदिताद अधि, अविदित से भी ऊपर है, विदित तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी उसकी शिक्षा कैसे दी जाए, क्योंकि वह विदित से अन्य है और अविदित से भी परे है, ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है, जिन्होंने उस परतत्व की हमारे बोध के लिए व्याख्या की थी। येन तद्व्याच चक्षुरे यद्वाचा नभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। वह जो वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो पाता, किंतु जिसके द्वारा वाणी अभिव्यक्त होती है, उसे तुम ब्रह्म जानो, न कि इसे जिसकी मनुष्य यहाँ उपासना करते हैं। और तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में भी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति एतं ह भाव न तपति किमहं साधुना करबं किमहं पापमकरबमिति स य एवं विद्वान् एते आत्मानं स्पृणुते उभैर्वैष एते आत्मानं स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत्। अर्थात ब्रह्म का वह जो आनंद स्वरूप है, जहाँ से कुछ भी प्राप्त किए बिना वाणी वापस लौट आती है, तथा मन भी जहाँ पहुंचकर विस्मय से चकित होकर लौट आता है, ब्रह्म के उस आनंद को कौन जानता है, कौन जान सकता है। वह चाहे इस जगत में चाहे अन्यत्र कहीं भी भयभीत नहीं होता, वह आनंद स्वरूप ही हो जाता है। वास्तव में उसको कोई संताप या दुख नहीं होता, तथा ये हमारे पीड़ापूर्ण भाव उसके मन में नहीं आते हैं। जैसा कि लोग कभी कभी सोचते हैं कि मैंने सत्कर्म को करना क्यों छोड़ दिया और मैंने उस पाप कर्म का आचरण क्यों किया, किमहं पापमकरबम इति। क्योंकि जो नित्य ब्रह्म को जानता है वह इन्हें जानता है, वह यह जानता है कि ये सब उसके आत्म तत्व के समान ही है। हाँ, वह जानता है कि ये शुभ एवं अशुभ दोनों क्या हैं, तथा ब्रह्म को ऐसे जानते हुए वह आत्मा को मुक्त करता है। यही उपनिषद है, यही वेदों का रहस्य है।
ओम शांति शांति शांति।